योगी जी को सत सत नाम। योगी जी, मेरा क्वेश्चन है, ये जीवन क्या है? और केवल मनुष्य ही नहीं, हर कोई कीट पतंग जीव जंतु जो भी है, इवन यहाँ एक चींटी को भी अगर हम मारने की कोशिश करें तो वो भी अपने प्राण बचाती है। तो जिंदगी से मतलब इन प्राणों से इतना प्रेम क्यों? कहते हैं कि मनुष्य योनि सबसे सुप्रीम है। ये मनुष्य ही ने डिक्लेयर किया, वो अपने आप ही अपने मुँह मीठा हो जाता है, क्योंकि औरों की तो भाषा है नहीं, तो वो कैसे कहेंगे? तो ये तो मुझे एकदम निरर्थक बात लगती है कि मनुष्य खुद ही अपने आप को बोले कि मैं ही सुप्रीम हूँ, तो वो खुद ही मुँह मीठा हो रहा है। क्योंकि जितना मनुष्य गर्त में जा सकता है, इतना शायद और योनि नहीं जा सकती। तो मेरा ये मतलब, ये जीवन क्या है जो हर किसी को प्रिय है? हम सोचे कि भाई ये भोग योनि है, हम बड़े सुप्रीम है। मतलब हम इंसान इतने ज़्यादा चतुर चालाक झूठ फरेबी बेईमान हैं कि सब कुछ में अपने आप को सबसे बेस्ट समझते हैं, चाहे वो योनि ही क्यों ना हो, चाहे वो खाना रहना सहना सोच वोच सब उनकी है। और जो चीज़ है वो सहज में जो एज ए नेचुरल तरीके से है, तो वो सहज में अपनी ज़िंदगी, यहाँ तक भी देखा है कि अगर हम उन पे अटैक नहीं करते, कितना भी जहरीली चीज़ हो या कितना भी हिंसक पशु पक्षी हो, तो वो कभी भी ऐसे अटैक नहीं करता। लेकिन इंसान क्या है कि जिसके साथ रहता है, जो जितना नज़दीक है, वो उस पर ही अटैक करना पसंद करता है। सबसे पहले वो उसी पे अटैक करता है। तो मुझे तो अगर पूछा जाए कि मेरे दिल से जो मेरे एक्सपीरियंस, जितना घटिया अगर ये इंसान योनि है, इतनी घटिया ये नहीं है। अगर ये शायद बोल के बता देते दूसरे कीट पतंग जीव जंतु, तो शायद ये हमें ही कह रहे होंगे तुम, क्योंकि इंसान को ही बोला है तू अपनी औकात में रह ले, इंसान है इंसान बन के रह ले, ये आम भाषा है। तो ये जीवन क्या है? और दूसरा, अगर आप कहते हो कि ये भोग योनियाँ हैं, अपने कर्म काट रही हैं और ये ऊपर ऊपर मनुष्य की तरफ यात्रा कर रही हैं, और मैं कह रही हूँ ये यात्रा कहाँ है? ये तुमने ही अपने शब्दों में बना लिया कि तुम 100 पे बैठे हो और तुम परमात्मा की यात्रा कर रहे हो, और इनको तुमने गिनती करके 0 1 2 का नंबर दिया है। जबकि अगर व्यवहार में भी प्रैक्टिकल देखे, अगर मैं भूल जाऊँ स्वर्ग नरक कहीं ऊपर नीचे कोई चीज़ है, इस धारणा को तोड़ के अगर मैं यहाँ सिमिलरिटी देखूँ, तो पता चलता है कि जितने इनके अंदर प्रेम है, जितने बस ये कोई ना कोई संग्रह करते हैं, अपने बच्चों को जितना पालन पोषण उतना करके फ्री छोड़ देते हैं। मनुष्य जो है ना, वो हमेशा जकड़न वाला आदमी है, वो हमेशा होल्ड करके रखता है, ना अगले को आज़ादी देता, ना खुद आज़ाद होना पसंद करता है। उसके अंदर कमजोरी ज़्यादा है। जबकि इनके बच्चे पैदा करते हैं, बस इनको जो स्तनपान करवाना होता है, जो भी अपनी थोड़ी केयरिंग करनी होती है, उसके बाद ये छोड़ देते हैं। जितनी आज़ादी इनकी इन वाली योनियों में है, मनुष्य में नहीं है। मनुष्य सबसे कमज़ोर मुझे लगता है, और सबसे ज़्यादा धोखेबाज लगता है। जिसके साथ रहता है, जिसका नमक खाता है, उस पर ही प्रहार करता है। तो और हर किसी को अपनी 2 क्वेश्चन है, ये जीवन क्या है? दूसरा, इस जीवन को बचाने के लिए वो तो मनुष्य ने अपनी चटकाई से ये बात, अपनी होशियारी से, अपनी झूठ फरेब से ये बात, शास्त्रों को भी अगर मैं एक कटघरे में खड़ी करूं तो कहेंगे कि नहीं ये तो भोग योनियाँ हैं और ये उसकी तरफ आ रहे हैं। ये अपनी जिंदगी को क्यों बचाना चाहेंगे? अगर ये समझिए तो तुमने अपनी चटकाई से कर दिया है, अपने आप को सुपर बना लिया है और इनको निष्कर्ष की योनियों में खड़ा कर दिया। तो ये अगर मैं चिट्टी को भी अभी मारना चाहूँ, किसी को भी मैं मारना चाहूँ, तो सब कोई अपने प्राणों की रक्षा करता है, खाली मनुष्य ही नहीं। तो मेरे 2 क्वेश्चन बनते, जीवन क्या है और हर कोई योनि अपने जीवनों की रक्षा करना। अगर गुरु उनको भी याद हो, मैंने यहाँ तक भी पढ़ा था कि हर योनि को, जो भोग योनिया जिनको बोला गया, तो उनको याद रहता है कि मैं पिछले कर्म में शायद, मुझे ये लग रहा है आदमी की ना एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की तरकीब है ये, कि दूसरों को नीचा दिखा दो, अपने आप को सुपर दिखा लो। उसमें था कि ये इनको ना हमेशा अपना याद रहता है, इसलिए इनकी गर्दन नीची रहती है कि जब तक ये अटैक इसलिए नहीं करते कि अभी इन्होंने इतने निकृष्ट नीच कर्म किए हैं, तो इन्होंने ये योनियाँ मिल गई। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये झूठ और फरेब और अपने आप को दिखाने की वो है। प्रैक्टिकल में अगर हम आए, आपका अगर प्रत्यक्ष ज्ञान को लेके बात करें, तो प्रत्यक्ष जो अभी के हम धरातल पे अगर हम देख रहे हैं, अभी की, ना आगे ना पीछे ना ऊंचे नीचे किसी को ना लेके, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान इसके बारे में क्या कहेगा? जी योगी जी। देखिए, पहले बात तो इसे समझना है कि मानव तन को सर्वश्रेष्ठ शरीर कहा गया है। क्या हम मानव हैं?
यही समझ लेना गलती है। हमें मानव तन मिला है और मानव तन को ये पृथ्वी पे जितने भी तन हैं, जितने भी शरीर हैं, इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ शरीर कहा गया है। ठीक है, व्यक्तिगत आपको नहीं कहा गया है। अब आपके कर्म के ऊपर है कि आपको जैसा शरीर मिला है, ठीक है, वैसा आपका कर्म है या नहीं, क्योंकि आप में संभावना है सात्विक, राजसी, तामसी। ठीक है, अब आपका मूल स्वभाव है सात्विक इस शरीर का, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप राजसी भी अपना सकते हो, तामसी भी अपना सकते हो। इनमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं है अन्य जितने भी शरीर हैं। ठीक है, पहली बात तो न किसी को जानवर समझो, न किसी को मानव समझो। ये तन है, इस तन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यही एक तन ऐसा है जिसके द्वारा इसमें आने वाला परोपकार कर सकता है, दुष्कर्म भी कर सकता है। बाकी जितने भी शरीर हैं उस शरीर के द्वारा दुष्कर्म नहीं कर सकता, वो प्राकृतिक जीते हैं। सही। तो इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब बस शरीर में रहने वाले का कर्म कैसा है पता नहीं, जैसा उसका कर्म है वैसा उसे बोला जाएगा। जी योगी जी। तो मानव तन को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो? ये तो आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा आप बन जाओगे। देखिए, कोई भी मानव शरीर के अलावा जितने भी शरीर में रहते हैं उन्हें कभी दुष्ट नहीं कहा गया, नहीं सही, कभी राक्षस नहीं कहा गया, लेकिन कभी देवता भी नहीं कहा गया, कभी महात्मा भी नहीं कहा गया। मानव तन जिसे मिला है उसको राक्षस भी कहा गया, उसे देवता भी कहा गया, उसको महात्मा भी कहा गया, संत भी कहा गया। कर्मों के अनुसार कैटेगरी हो गया, कर्मों के अनुसार। ठीक है, तो कर्मों के अनुसार आप श्रेष्ठ हो। कर्मों के अनुसार आप श्रेष्ठ हो। तो ये शरीर को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, मानव शरीर को। तो आप अपने आप को मानव ना समझो। हमारी सबसे बड़ी भ्रांतियां ये हैं, भ्रम ये है कि हम अपने आप को मानव समझ लेते हैं कि हम मानव हैं। मानव तन मिला है, आप अभी जीव हो। ओ, सही है। तो मानव तन तो मिला है, अब आप इसका उपयोग कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। जैसा उपयोग करोगे वैसा आपको कहा जाएगा। अब जैसे देखिए, धातुओं में स्वर्ण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, कहा गया है, बराबर है। लेकिन उसमें गुण हैं, स्वर्ण में जितने गुण होते हैं वो हैं, तो उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। सिर्फ पीला होने से नहीं, पीला तो पीतल भी होता है। तो कहने का मतलब है आपको सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है मानव तन को, जब इसमें आप सात्विक प्रवृत्ति में जीते हो तो वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा नहीं कि निकृष्ट है, इन्हें ना अच्छा बोला गया है ना बुरा बोला गया है, इसलिए कि इनको कर्म का अधिकार नहीं है, ये पैदा करके नहीं खाते हैं। मानव के अलावा कोई और अन्य जीव है पैदा करके खाता है? नहीं, कोई नहीं। ये मानव तन जिसे मिला है वही पैदा करके खाता है। लेकिन आदि जब जंगलों में रहते थे तो वहाँ तो हम भी पैदा नहीं करते थे। जब अभी की बात करो, क्यों ना हम अभी की बात करें। हम 1000 साल बात क्यों करें? क्योंकि हम निकलने के लिए बात कर रहे हैं, हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। हम 1000 साल पीछे हमारे सामने अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो हम वहां पे क्यों जाएं? हम क्यों न जहां पे है वहां की बात करें? अगर देखा जाए तो अगर आप हजारों साल कहोगे तो इसमें मानव तन का ही विकसित क्यों हुआ? ये लोग क्यों नहीं मानव की तरह जिए? ये भी तो पहले थे। वही मैं कहना चाह रही थी। अन्य और भी शरीर था, वो क्यों नहीं विकसित हुआ? यही मैं कहना चाहती थी कि वहाँ पे तो नहीं कमाते थे, लेकिन हमने अपनी बुद्धि का लेवल स्तर बढ़ा के
ये सारी चीजें करी। कहीं ना इसमें क्षमता थी तभी आप स्तर बराबर। बढ़ाए। बराबर। अगर क्षमता नहीं होती इस शरीर में, क्या आप स्तर बढ़ा लेते? मतलब इसमें संभावना है। इसमें संभावना दोनों है, गिरने की भी उठने की भी। और बाकी अन्य शरीरों ने क्यों नहीं बढ़ा लिया? सही है। क्योंकि इसमें संभावना थी। तो आपको कुछ भी करना आता है, जब करने के लिए वो रहेगा तभी न करोगे। बढ़ाने के लिए जगह होगी तभी आप बढ़ाओगे। तो इसमें ऐसी संभावना है, थी, तभी आप इसे अपनी समझ को विकसित कर पाए। बाकी क्या उस समय आप चलो हजारों साल बोल रहे हो कि आदि मानव भोजन को खोज कर करते थे जैसे ये करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये तब भी ये भी थे, मानव तन भी था। तो मानव तन कैसे विकसित हो गया और ये इनकी समझ विकसित क्यों नहीं हो पाई? वही की वही है, क्योंकि इसमें कर्ता का अधिकार नहीं है। सही है। पैदा करके मानव तन में रहने वाला ही खाता है और परोपकार यही करता है। परोपकार की भावना, दुष्टता की भावना इसी में रहती है। इसमें मैंने बताया ना, सात्विक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। इनमें नहीं, इनमें जैसा शरीर का स्वभाव है उसी में जीते हैं। और अलग से कुछ आदत अगर बनती है तो वो मानव इनको ट्रेंड करता है। हाँ, सही। तो आप पहले ये समझिए कि आप मानव नहीं, ठीक है। आप जीव, आत्मा, ठीक है, जीव हो। आपको ये मानव तन मिला है अपने आत्मिक कल्याण के लिए। अगर आपको ये करना है तो कर सकते हो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक लोहे की प्रतिमा बन जाती है, लोग उसे पूजने लगते हैं। नहीं, सोने को चरणों में चढ़ाते हैं, जो सोना सर्वश्रेष्ठ है धातुओं में। अगर देखा जाए तो लोहा उससे नीचे है, पत्थर उससे नीचे है। नहीं, बराबर, सही। लेकिन एक प्रतिमा की वजह से सोना चरणों में चढ़ रहा है उसको। यहाँ बात है जरूरत की। यहाँ न कोई श्रेष्ठ है ना कोई निकृष्ट है, आपका कर्म कैसा है। और मानव में ही उठने की, गिरने की संभावना होती है। बाकी आज तक पृथ्वी पर कोई किसी और जीव के लिए सुधरने के लिए लिखा क्या? इसमें दोनों संभावना होती है, बिगड़ने की भी, सुधरने की भी, भोग की भी, भोजन की भी, योग की। इसमें योग की संभावना नहीं है। तो आपको कहना है कि सिर्फ ये श्रेणी है, हम मानव की एक श्रेणी में एक चोला पहन लिया है, इन्होंने ये वाला कवर ओढ़ लिया है, लेकिन हमारे अंदर संभावना, इनके अंदर संभावना नहीं है। इनके अंदर संभावना नहीं है, लेकिन ये भी इसी शरीर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति देश का राजा है, लेकिन एक व्यक्ति राजा होने के लिए यात्रा कर रहा है, तो राजा कहे नहीं मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। नहीं, एक व्यक्ति और भी यात्रा कर रहा है राजा बनने का। समाज में अगर राज्य में कोई राजा है तो राजा समझे मैं राजा हूं, तुम तो राजा हो, अभी फिलहाल के हो। एक व्यक्ति, कई लोग यात्रा कर रहे हैं राजा बनने के लिए। बराबर। तो ऐसे ही इनकी भी यात्रा हो रही है मानव तन के लिए। इन्हें भी मौका दिया जाएगा। राजा भी अगर गलत करता है तो उसे भी दंड दिया जाता है। तो हम इस शरीर को पाने के बाद हम जैसा कर्म करते हैं वैसा मुझे परिणाम मिलेगा। ये शरीर सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसमें रहने वाला कैसा है वो उसके ऊपर है। वो निकृष्ट भी हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ तक जा सकता है, लेकिन इसमें ये संभावना नहीं है। आज तक आप बताइए, आपने कर्म किया, मानव में आपने गलत सही बोला, कभी भी आपने किसी जानवर को कभी बुरा बोला? उसमें दोनों संभावना नहीं है, ना अच्छा होने का ना बुरा होने का। वो सिर्फ अपने मूल स्वभाव में जीते हैं। बराबर है, सही है। ये कभी सामान को खोज कर किसी मानव को खिलाते हैं क्या लाके?
लेकिन मानव इनको खोज के खिलाता है। खिलाता है कि नहीं खिलाता है? सही है। जानवरों को खोज के खिलाता है, लेकिन जानवर को कभी देखा कि ये लोग मिलकर ग्रुप बनाकर और मानव भूखा है वहां लेके कभी गए क्या? मानव शरीर तक लेके गए? तो मानव शरीर मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ है। अब इसमें कर्म करने वाला कैसा है? बात ये है, वो कर्म करके सर्वश्रेष्ठ तक पहुंच सकता है क्योंकि शरीर सर्वश्रेष्ठ है ही है, और कर्म करके निकृष्ट हो सकता है। लेकिन ये न सर्वश्रेष्ठ तक जा सकते हैं न निकृष्ट हो सकते हैं। ये अपनी यात्रा कर रहे हैं। इनमें पाप पुण्य नहीं लगता है। हिरन घास खाती है, शेर मांस खाता है, लेकिन पाप पुण्य उसे नहीं लगता है। जिसको जो स्वभाव दिया उसमें जीता है। लेकिन मानव सर्वाहारी बोला गया है। पृथ्वी पर एक मानव एक शरीर ऐसा है जिसे सर्वाहारी बोला गया है। सर्वाहारी का मतलब सब खाएगा? वो मतलब ये सब कुछ खाने की संभावना है। लेकिन जैसा ये इसको तो मिला है कि समझ के सात्विक भोजन करे, शाकाहारी, लेकिन ये जैसा खाएगा तो वैसा परिणाम भी तो इसे मिलेगा। ये जैसा करेगा इसको परिणाम भी तो वैसा मिलेगा। आपने देखो, मानव के लिए निकलता है कि ये पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, परोपकार लगा है, लेकिन कभी आपने अन्य जानवर को कभी ये शब्द निकला क्या? कभी ये शब्द निकले कि ये जानवर पाप किया, ये जानवर पुण्य किया, ये जानवर परोपकार किया, ऐसा कभी निकला? नहीं, इनके लिए कोई समाज ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब समझ में आया ये बात कि मानव हमारा एक चोला है बस। और आप अपने आप को मानव ना समझे। जैसे ही आपने अपने आप को मानव समझा, आप भ्रमित हो जाओगे। तो मानव बनता कब है फिर? चलो मानव का एक चोला मिल गया, और अगर मैं चाहूँ मैं मानव बन जाऊं तो वो क्या मेरे सत्कर्म से मैं बनूंगी क्या? नहीं, अगर मानव शरीर तब तक रहेगा जब तक आपके जीवन में योग रहेगा। मतलब अपने आप को सुधारने की जब तक संभावना बनी रहेगी तब तक आपको मानव तन ही मिलता रहेगा, जब तक आप परम साध्य तक न पहुंच जाओ। लेकिन आपने अपने आप को सुधारने के बजाय बिगाड़ने लगे, ठीक है, भोग भोजन में फंस गए, तब आपको योग जीवन में रहा ही नहीं, तो मानव तन फिर आप मानव तन से चले जाओगे। अगर मैं इस चोले को पहन के अगर मैंने अच्छे कर्म नहीं किए तो मुझे इस वाली योनियों में आना पड़ेगा। अगर मैंने इसी चोले में रह के अच्छे कर्म किए तो फिर मेरा क्या होगा? तो फिर आपको यही शरीर मिलेगा अच्छे कर्म करने के बाद। यही शरीर मिलेगा। तो मैं मानव कब कहलाऊंगी? अभी तो मानव शरीर मिला, मानव होता ही नहीं है क्या? नहीं, मानव नहीं होता भाई। मानव होता ही नहीं। मानव होता ही नहीं। मानव शरीर का नाम है, मानव तन का नाम है। ये मानव तन, ये कुत्ते का तन है, ये शेर का तन है। अच्छा, जिस तरह से मैं समझ पाई, जैसे कि एनर्जी है, लाइट है, बिजली है, अगर वो लाइट बल्ब में जा रही है तो हम कहते हैं बल्ब जल रहा है। अगर ट्यूब लाइट में जल रही है तो वो ट्यूब लाइट है। अगर वो किसी भी चीज में भी जल रही है, फ्रिज में चल रही है तो हम बोलेंगे फ्रिज चालू है। पावर वही है, हाँ, ऊर्जा वही है। हाँ, तो आपका कहना है कि ये जो एनर्जी है, अगर वो मानव के अंदर, मानव मेरे अंदर आई है तो बोलेंगे मानव शरीर में आई है, वो कुत्ते में आई है तो बोलेंगे वो कुत्ते के शरीर में है। वो कुत्ता भी एक शरीर है। आपका कहना ये कि ये क्लास है, खाली ये शरीर है। हाँ, ये क्लासिफाई करेंगे। अनुसार मिलता है। जैसे एक कोई चपरासी है, ठीक है, कुछ समय बाद उसकी योग्यता अनुसार मैनेजर बना दिया जाता है, तो क्या वो चपरासी था? उसकी योग्यता के अनुसार उसके चपरासी का पद मिला था, वो चपरासी नहीं है। और जैसे ही उसकी योग्यता बढ़ती है मैनेजर भी बन जाता है, शिक्षक प्रिंसिपल बन जाता है। जब तक वो शिक्षक था उसे शिक्षक बोला जाता है, जैसे ही उसकी स्कूल योग्यता देखती है उसे प्रिंसिपल बना देती है। क्या वो शिक्षक था? क्या वो प्रिंसिपल था? अच्छा, तो आपका मतलब ये है कहने का, वो समझ में आती है, वो तो हमें बाहर की भाषा। अगर मैं अध्यात्म में इसको समझना चाहूँ तो आपका मतलब है कि हमने कोई अच्छे कर्म किए तो मुझे ये एक चोला मिला, बस। मैं मानव नहीं हूँ और ये कुत्ता नहीं है, इसलिए गलत काम किया। ये कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता शरीर, सिर्फ एक एनर्जी फ्लो है यहाँ पे, एक एनर्जी का रोड़ा है सब कुछ। वो एनर्जी जिसमें भी करंट दे रही है
फ्रीज चल रहा है लेकिन वो उसके पीछे का एनर्जी, एक पावर काम कर रही है, बल्ब जल रहा है, तो मतलब वो जो लाइट है ना, लाइट वो मेन है। हाँ। और वो लाइट ही सबके अंदर जल रही है। वैसा का वैसा है। जैसा बल्ब लगा दो, जैसा उसी कनेक्शन में पंखा लगा दो नाचेगा, बल्ब लगा दो उजाला देगा, ऊर्जा वही का वही है। तो जैसा मेरा कर्म है वैसा मुझे शरीर मिला। न यहाँ कोई मानव है, न यहाँ कोई पशु है, शरीर है। सही है। तो दूसरा को ये समझ में आया मुझे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम हर जीव जो है, अगर आपने जिस टाइप से समझा ये कैटेगरी है, तो हर एक जीव वो अपने प्राणों को बचाना क्यों चाहता है? माना कि मेरा ये कहना है कि मनुष्य है, उसके ऐसे कर्म बहुत ज़्यादा उसने बेकार कर्म किए हैं, सब उससे परेशान भी हैं, और वो खुद भी आज इतनी लंबी उम्र पाके, बहुत लोग मैंने देखे कि 100 के ऊपर लोग चले जाते हैं, तो वो खुद, जैसे कि हम पीछे भिवानी गए थे तो वो अम्मा बोल रही थी कि अब तो सिर्फ मौत का इंतज़ार है, अब मुझे को कुछ करने का नहीं, शरीर में बस शरीर का ही डर लगा रहता है और ये शरीर जल्दी छूटे, बस दर्द ना हो मुझे। तो लेकिन एक जो मौत का डर है उनको भी, या कोई भी अगर मैं चींटी को भी मारती हूँ तो वो भी अपने प्राणों की रक्षा करता है। तो ये मेरे को डर अपने प्राण को बचाने का है, या मुझे कि चलो मनुष्य तो ये दिमाग लगा लेगा कि भाई मैंने पूरी लाइफ अच्छे कर्म तो किए नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में अब तो कुछ नया कर्म बनाने की तो वो है नहीं, तो जो पास्ट में उसने अपनी किताब में लिख दिया, जीवन रूपी किताब में जो भी लिख दिया, आज वो उसको ना उससे कोई बातचीत कर रहा, वो अकेला बैठ के अपनी जीवन रूपी किताब को पढ़ रहा है, और जो उसको याद आ रहे हैं कि अब सामर्थ्य बचा नहीं शरीर में, ना समय बचा, तो अब मैं इसको सही भी नहीं कर सकता हूँ, तो लेकिन फिर भी मौत का डर लग रहा है। एक चींटी को अगर मैं अभी मारूं कि चलो भाई अगली योनि में चली जाएगी, तो किसी भी चीज़ को हम मारना भी नहीं चाहते, लेकिन वो बचने की जो कोशिश करता है अपने प्राणों की, तो वो हमें डर किस चीज़ का आखिर? जब तक इच्छा अपेक्षा है तब तक डर है। जैसे आपके पास कोई वस्तु है तो वो अगर खो जाए तो आपको तकलीफ होती है कि नहीं? हाँ, अगर मेरी अच्छी वाली चीज़ गुम होएगी तो जरूरत वाली बात अच्छी या बुरी की नहीं है, जब तक उसका आप उपयोग कर रही थी और उपयोग खत्म हो जाए उसका, तो हाँ से तो स्टोर में बहुत चीजें पड़ी रहती है। चाहोगे। हाँ, स्टोर में ऐसी चीजें पड़ी रहती है हमारे, जो कि क्या पता अब दोबारा कभी काम भी नहीं आती है, कभी भी 10-10 साल आपको जैसे ही दोबारा काम आएगी तो आप रखेंगे भी, लेकिन अगर पता चल जाए कि ये वस्तु अब मेरे काम की ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसे हटा देते हो। बराबर। तो हटाते वक्त कोई दुख होता है? ना। नहीं होता है। लेकिन जब तक उपयोग करना था आपको, तब अगर हट जाए तो पीड़ा होगी। बराबर। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हमारी इच्छा अपेक्षा है और इंद्रियों द्वारा हम इच्छा अपेक्षा की पूर्ति करने में सामर्थ्य हैं, तब तक मुझे मृत्यु का भय है। अब इच्छा अपेक्षा तो रह गई, लेकिन इंद्रियों द्वारा मैं भोग नहीं कर पा रहा हूँ, तब मैं मरना चाहूंगा। मरना क्यों चाहूंगा? कि अभी शरीर से मैं उपयोग कर ही नहीं पा रहा हूँ, सही इंद्रियों द्वारा, तो अब मैं मरना इसलिए चाहूंगा कि मुझे अगला शरीर मिल जाएगा। मतलब अब इसमें मेरी दुर्गति हो रही है। अगर मैं इंद्रियों द्वारा जब तक मैंने उपयोग किया तब मैं मरना नहीं चाहा। एकदम सही। और इंद्रियां भी सही हैं, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो भी मौत से आप मुक्त हो गए। तो इच्छा और अपेक्षा ठीक है, जब तक है तब तक मृत्यु से भय है। और इंद्रियां जब पूरी तरह कमजोर हो गई, खत्म हो गई, काम ही नहीं कर रही हैं, अब यही शरीर परेशान कर रहा है और भोग भी नहीं कर पा रहा है पांचों इंद्रियों से, तब वो मरना चाहेगा। करे क्या? रह के भी क्या करेगा? हाँ, ये तो बात एकदम सही लगी कि जो विवेकानंद जी हो, कोई बंदा हो जिन्होंने अपने आप को जान ही लिया, तो वो जवानी में भी उनके अटकाव का कोई कारण नहीं है और वो चले जाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी साधन को अपनाया और करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का साधन है,
लेकिन आपको फाइनल हो गया कि रास्ते में जा रहे, अब फाइनल हो गया कि अब इसके आगे नहीं जाएगी, क्या उस साधन में आप बैठे रहोगे? वो साधन छोड़ के चले जाओगे। अब ये साधन न तो हमारे भोग में काम आ रहा है, न योग में काम आ रहा है, तो मैं इसमें क्यों रहना चाहूंगा? इसमें मैं तभी रहना चाहूंगा या तो भोग में काम आए चाहे योग में काम आए। अब मैं जैसा उपयोग कर रहा हूं मेरे उपयोग के ऊपर है, मैं किस में लगा हूं। नहीं, जैसे जवान लोग भी अब सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड कर लेते हैं, उस सुसाइड के पीछे उनकी कोई इच्छा रहती है, कोई कामना ऐसी पूरी नहीं हो पाई उनकी, वो पूरा करना चाहते थे, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे सुसाइड कोई नहीं कर सकता। मान के चक्कर में कूद जाता है आग में किसी को बचाने के लिए, ऐसा नहीं है। जब सुसाइड आदमी करता है, मरता है, तो उसके पीछे गहरी इच्छा होती है, ऐसे ही नहीं। और समझ के साथ करता है। देखो, आप पागल को कभी आत्महत्या करते नहीं देखोगे, हाँ? वो कचड़े बीन के खाते रहता है, कहीं भी सोया रहता है, लेकिन आत्महत्या नहीं करता। करता है? सुसाइड करने वाले लोगों की इच्छा नहीं पूरी हुई है जैसा वो चाहते थे, इसलिए वो मरना पसंद करते हैं। ठीक है। तो मतलब इस मानव तन से, अब इस पिंड से पीछा छुड़ाने का तरीका कि इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, यही तप है। बस इच्छा अपेक्षा से कैसे भी अपने आप को मुक्त करा लो, कामनाओं से अपने आप को मुक्त करा लो। थोड़ा लास्ट में इच्छा क्या है और अपेक्षा क्या है? इच्छा योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। जब आप योग्यता से ज्यादा पाना चाहते हो, वो इच्छा है। आपकी जरूरत जितनी योग्यता है उतना आपको मिल रहा है, आपकी इच्छा नहीं है, उसे इच्छा नहीं कहते। आप देखो, ये भी भोजन करते हैं, भोग करते हैं, लेकिन आपने कभी किसी के पशु को कहा कि इसकी ज्यादा इच्छा है? इच्छा अपेक्षा में जीता है? नहीं। तो हम योग्यता से ज्यादा पाना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारी इच्छा है। एक इच्छा हमें पीड़ा देती है। और इसके बाद अपेक्षा, मैंने किसी के लिए किया, मैंने उम्मीद बना के रख ली, उससे बातें नहीं किया, तो समय आने पे जब वो नहीं करता तो हमें तकलीफ होती है। तो क्या उसने वादा किया था? आपने अपेक्षा क्यों रख लिया? आपने किया ना, तो आपने अपेक्षा क्यों रखा? तो ये दुख देगा। वो करेगा तो सुख देगा, नहीं करेगा दुख देगा। अपेक्षा मतलब उम्मीद। हाँ, आपने जैसे किसी के लिए किया तो आपने उम्मीद बना ली, उसे पता भी नहीं है, उसे कहा भी नहीं, आपने कहा कि मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, और समय आने पे उसने नहीं किया, तो आपको लगा कि मेरे साथ इसने धोखा किया। तो आपको अगर अपेक्षा ही थी तो उससे बात करके फिर करते कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और समय आएगा तो मेरे लिए तुम भी करोगे। मैं उम्मीद में कर रहा हूँ। पहले तो आपने उसे बताया नहीं, आपने अपेक्षा पाल के रख लिया कि मैं कर रहा हूं तो ये भी मेरे लिए करेगा। तो जब करेगा तो सुख, नहीं करेगा तो दुख, दोनों स्थिति में तुम फंस जाओगे। तो जब आप अपेक्षा ही बांधना था तो बात कर लेते करने के पहले कि मैं आपको ये कर रहा हूं और इसके बदले मुझे ये चाहिए, तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अपेक्षा समझ में, इच्छा थोड़ा अच्छे से डिफाइन। इच्छा मतलब आप अपनी योग्यता से ज्यादा पाना चाहते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं है और वो पाना चाहते हो। आपको मालूम है इस लायक मैं नहीं हूं और वो पाना चाहते हो किसी के द्वारा। मतलब जैसे कहते हैं लोकल भाषा में, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। एकदम। ये अब आपकी ताकत नहीं है और आप उसके कंधे पे आपने रख के चला तो दिया, लेकिन जिसके कंधे पे रखे हो वो भी आपका यूज करेगा, ऐसे थोड़ी रखवा लिया है। और वो कभी भी कंधा हटा देगा तो तुम्हारा क्या कंधा होगा? तो हटाएगा पक्का, लेकिन वो भी आपका उपयोग करेगा, ऐसे ही कंधा नहीं दिया है। सही है। उसकी मेरे से अपेक्षा लग गई। हाँ, उसकी अपेक्षा लग गई। अगर मैंने उसे इच्छा लगाई है तो मतलब मैं अगर इनको देख पा रही हूँ तो ये दो सामने से कॉन्ट्रैक्ट में बंदा बन जाता है बिना ही साइन किए कि अगर मैंने किसी का कंधा यूज किया है तो उसको मेरे से
अपेक्षा अब लग गई है। वो ये सोचा कि मैंने तो कंधे पे यूज करवा लिया तेरे से, हाँ। अब तू भी मेरे से कभी करवाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई पद की इच्छा है, ठीक है, और आपकी योग्यता नहीं है, आप सेटिंग करके उस पद को पा लिए। अब जितने लोगों से सेटिंग किया है वो जिंदगी भर आपको दबाएंगे। पहले तो राग हुआ उनके प्रति कि मुझे इन्होंने पद दिला दिया। अब जब यूज करेंगे आपको, क्योंकि गलत तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि आपकी योग्यता तो थी नहीं, तो आपको उन्होंने पद दिलाया, तो पद दिलाने वाला तो गलत ही था। तो पद तो आपको ऐसे दिलाया नहीं है, वो आपका दुरुपयोग करेगा। बात समझ में आ रही है? तब नकली चीज नकली रहेगी लास्ट तक। आप वो लास्ट तक आपका दुरुपयोग करेगा। सही। क्योंकि वो गलत व्यक्ति था, तभी तो आप योग्य नहीं थे, आपको पद दिला दिया। अब जिंदगी भर के लिए आप फंस गए, पूरी लाइफ। एकदम सही। तो इसलिए कभी भी जीवन में योग्यता से ज्यादा मांग ना करना। योग्यता से ज्यादा कोई दे रहा है तो पूछ लेना, भैया क्यों दे रहे हो, इतनी कृपा क्यों कर रहे हो। सही। जैसे आपने उस दिन गाड़ी वाले को जवाब दिया, अगर आप नहीं बोले होते तो उसकी सच्चाई सामने आती। उसने कहा कितना बोला पहले उसने? 1500। आपके लिए 1200। आपके लिए 1200। तब आपने कहा कि क्या मेरा मुंह देख के दे रहा है? ठीक है। अगर आप ये नहीं बोलते तो उसने कहा नहीं, ऑफर चल रहा है। सही। सच्चाई उसने कब बताई? पहले तो वो बड़ा बनना चाहा, सही। लेकिन आप में मिलावट नहीं था। आपने सीधा बोला, क्या मेरा चेहरा देख के, मेरा मुंह देख के, मेरा थोबड़ा देख के तू दे रहा है? तब उसने सच्चाई बताई, कंपनी का ऑफर है। और अगर आप स्वीकार कर लेते कि तूने मुझे छोड़ दिया, जिंदगी में जब आदमी मिलता था आपकी नजर झुक जाती, क्योंकि उसने व्यक्तिगत बताया कि मैं आप पे एहसान किया। एकदम सही। वो कभी भी मिलता। अगर आप एक बार स्वीकार कर लेते कि चल भाई तूने मुझे ऑफर दिया, बहुत अच्छी बात है, तो उसे आपको किसी न किसी तरीके से वो आपसे चाहे एडवांस लेता या किसी न किसी तरीके से कुछ तो लेता ही। अब आप उसके बातों में नहीं आए। बराबर है। सही। ऐसे ही हमें साफ बोल देना चाहिए कि भाई तू मुझे क्यों दे रहा है। हाँ, जहाँ इच्छा भी नहीं होगी फिर अपेक्षा भी नहीं लगेगी उससे। बस जहाँ अपेक्षा नहीं है तो वहाँ इच्छा भी नहीं लगेगी। और ये तभी पूछ पाओगे जब आपकी योग्यता होगी। बराबर है। क्या? बिल्कुल। अब समझ में आएगा। और आप में लालच होगा तो नहीं पूछ पाओगे कि यार पूछूं, 1500 से 1200 किया और 1500 कर देगा। तो आप में सामर्थ्य भी होना चाहिए। सही। क्योंकि अगर कंपनी का ऑफर नहीं होगा तो कहेगा चलो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो आपको काम करवाना पड़ेगा। मतलब 300 भरने की आप में क्षमता भी होनी चाहिए। हाँ, शान में दाम लगता है। ऐसे बातों से बात नहीं बनेगी। सही। कि भाई चलो वो तो कंपनी का ऑफर था, लेकिन सच में उसने छोड़ा होता तो वो तो बोलता चलो 1500 लगाएंगे, लेकिन कंपनी का ऑफर था इसलिए उसे बताना पड़ा, क्योंकि वो समझ गया कि ये बात आगे तक चली जाएगी। तो कभी भी जब योग्यता से ज्यादा मुझे कोई दे तो पूछ लो, भाई मुझे क्यों? हजारों लोग खड़े हैं तो आप मुझे क्यों? क्या तुमने मुझ में खास देखा? एकदम सही। भटकाओ इंसान वो मुझे भटका देगा, तो अपने क्लियर कट ही रहो, सीधा एकदम स्पष्ट बात करो, सीधा बात करो कि भाई तुमने क्या खास देखा। तुम अगर ये बात कह रहे हो कि 100 लोग खड़े हैं लेकिन तुमको मैं फ्री कर रहा हूं, तो मुझे क्यों? 99 को क्यों नहीं? इसका मतलब अगर मैं फ्री ले लिया तो कहीं से ये मुझे यूज करेगा। तो कभी भी अपनी योग्यता के अनुसार ही मुझे लेना चाहिए। अगर योग्यता से ज्यादा जब भी मिले मना कर दो। बहुत ही खूब। और सबको अपनी योग्यता पता है, अच्छी तरीके से पता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से।
देने वाले को पता हो या ना हो, लेकिन लेने वाले को पक्का पता है। एकदम सही। इसलिए अपनी पात्रता देखिए, ठीक है, उतना ही लीजिए बहुत बढ़िया। जितना पच जाए। हाँ, उसे और पचेगा भी नहीं। ज्यादा ले लोगे पच नहीं पाएगा। सही 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 सही, ठीक है, एकदम सही। ठीक है, बात कर।